तो यहाँ पे +3 आ रहा है। तो इससे एक मुझे एक आइडिया उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने लोगों ने आंसर निकाल दिया बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला कि देखो इस तरह की। तो दोस्तों फाइनली एप्टीट्यूड का कोर्स मैं लेकर आ चुका हूं, जिस चीज का मैंने वादा किया था, और बस यहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा नीचे कमेंट करे। दोस्तों बहुत ही मेहनत से पूरा का पूरा वीडियो मैं लेकर आया हूं, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगा। देखो कंपनी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए क्वेश्चंस है, वो भी मैं लेकर आया हूं। शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं लेकर आया हूं। मतलब बहुत ही पावरफुल वीडियोस ये भी मैं बना रहा हूं। और जैसे कि मैं आपको इतने सालों से हेल्प करते आ रहा हूं, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको हेल्प किया। अगर जो बच्चा फर्स्ट ईयर से ये चीजों की तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जो थर्ड ईयर में है उसको तो करना ही है। जो सेकेंड ईयर में आया हुआ है उसे भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मतलब सभी के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन सभी चीजों को मैं स्टार्ट करूंगा, पूरा का पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। यहां पे आपको ऐसा फील होगा कि यार मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, बट जरूर इस सेशन के बाद मुझे बहुत कुछ आ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। बस आप सपोर्ट बनाए रखना, जिससे मैं वीक में 2 वीडियोस मैं इसके ऊपर प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही जल्दी मैं पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर दूंगा, और एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी हम रेडी कर देंगे। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 वीडियोस ये पार्ट का मिलेगा और 2 वीडियोस आपको इंग्लिश के पार्ट का मिलेगा। मतलब ओवरऑल आपका मैं पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का पूरा प्रिपरेशन कवर करवा दूंगा। बस आप नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं चाहता हूं हर बच्चा सपोर्ट दिखाए। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, बहुत ही बेसिक तरीके से लेक्चर्स लेके चल रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत बेसिक चीजें भी नहीं पता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स होता क्या है दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि सर 1 से लेके 10 के बीच में आप प्राइम नंबर्स बता दो, तो बता सकते हो। तो आप जल्दी जल्दी बोलोगे सर 1 2 ऐसे बोलते जाओगे। पर याद रखना दोस्तों, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कभी भी 1 को प्राइम नंबर के अंदर आपको कंसीडर नहीं करना। यस 2 प्राइम नंबर है दोस्तों। हाँ, इसके बाद 3 है, यस 3 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 4 है, यस 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो इससे आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया कि जो ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं 5 लूं, यस सर 5 जो है वो प्राइम नंबर है। सर 6 सर 3 के टेबल में आता है, सर ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 7 भी आ सकता है सर। 8 नहीं आएगा सर, 4 के टेबल में आता है। 9 सर 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 सर 3 के टेबल में आता है। सर 10 भी नहीं आएगा सर, क्योंकि 10 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। सर 11 आ सकता है। तो इस तरह से आप प्राइम नंबर्स का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। पहली चीज मैंने, देखो कितने बेसिक से मैं चीजें करवा रहा हूं, बस यहां पे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। देखो नेक्स्ट है होल नंबर्स। मुझे पता है होल नंबर्स आपको पता है। नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसको हम क्या बोलेंगे, अप टू इंफिनिटी होल नंबर्स बोलेंगे। नेचुरल नंबर्स मतलब जो नंबर दोस्तों 1 2 3 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों आता है, वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, इवन और ऑड। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर में हम कौन से नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और जिसके लास्ट में 0 है उसको हम इवन बोलेंगे। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, जिसके लास्ट में उसको हम ऑड बोलेंगे। ये भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया। ओमकार सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन यहाँ पे मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, प्लीज नीचे कमेंट करके प्रॉमिस करना कि सर, जिससे मुझे भी ऐसा फील होगा कि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत पूरी हो रही है। देखो आपको 25 तक स्क्वायर आज पूरा का पूरा लर्न कर लेना है। अगर आप चाहते हो ना कि फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो ये सब चीजों की आगे रिक्वायरमेंट है। ये तो पहला लेक्चर है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी। तो 25 तक स्क्वायर सभी को याद हो जाना चाहिए। साथ में क्यूब 10 तक का एटलीस्ट क्यूब आपको याद हो जाना चाहिए। चलो कमेंट करके पूछ रहा हूं, 7 का क्यूब कितना होता है, कमेंट में बताना। और साथ में दोस्तों टेबल कम से कम दोस्तों, टेबल कम से कम 15 तक रेडी कर लेना, 15 तक। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होगा, जल्दी जल्दी होगा। और मैं कुछ शॉर्टकट्स भी मैं लेकर आऊंगा जल्दी, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो। और मैं, हाँ नीचे मैं बता भी दे रहा हूँ कि शॉर्टकट्स कहाँ पे इससे रिलेटेड आएंगे। चलो पहले आप नीचे कमेंट करो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंस्टाग्राम का वो आईडी दे दूंगा हमारे इंस्टाग्राम का, जहां पे मैं इससे रिलेटेड अलग अलग शॉर्टकट्स भी बनाऊंगा छोटे छोटे, जिससे आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम चलाते रहोगे और एक बार वीडियो देख लोगे तो आपका वो भी काम हो जाएगा। तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना, तो मैं दे दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट्स ट्रिक है। अगर आप बहुत अच्छे से अगर इसे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर सम समझ में नहीं आता कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे कुछ ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए जिससे आप सम को तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे यहाँ पे एक देखो असेंडिंग ऑर्डर लिखा है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही लोअर लेवल पे मैं बता रहा हूं कि बहुत ही एकदम छोटे लेवल पे भी हर बच्चे को समझे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर। अगर कोई भी नंबर देखो स्मॉलर है फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो समझ जाना कि ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस होते हैं, या तो हो सकता है कि ये प्लस से आगे बढ़ा हो या तो ये मल्टीप्लीकेशन से आगे बढ़ा हो। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो, या तो ये प्लस होगा या तो दोनों के बीच में हो सकता है कुछ प्लस होके बढ़ा हो या तो मल्टीप्लीकेशन होके बढ़ा हो। अगर इसके बाद बहुत बड़ा नंबर डायरेक्ट आ जा रहा है तो समझ जाना कि मल्टीप्लीकेशन से हुआ हो, अदरवाइज प्लस से हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये देखो ये 19 है, ये देखो ये 23 है, तो इसमें कितना मैंने प्लस किया, तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे 23 में से अगर मैं 19 को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे +4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो 26 में से अगर मैं 23 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों +3 आ रहा है। अगर मैं 30 में से अगर 26 को माइनस करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि +4 आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो यहाँ पे +3 आ रहा है। तो इससे मुझे एक आइडिया आ जा रहा है कि अगर सपोज यहाँ +4 है, यहाँ पे +3 है, या +4 है, +3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, +4 आएगा। तो +4 आएगा तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 33 में +4 कर दो 37। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 37। तो देखो इस तरह से सिंपल तरीके से चीजें कवर होगी। अब देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये देखो यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला कि नंबर्स अगर अचानक से बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए तो समझ जाना कि मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 है, फिर 3 है, फिर इसका 12 है। देखो 3 के बाद डायरेक्ट 12 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 12 के बाद 60 डायरेक्ट बड़ा नंबर है। तो देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का खेल हो। जैसे ये देखो 1 में मैंने 3 लेकर आना है, तो 1 को किससे मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या किया 4, तो 12 आया। 12 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया तो 60 आया दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 5। अब मुझे एक सीक्वेंस मिल गया 3 से 4 से 5 से। तो दोस्तों ये किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 6 से। अगर आप 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 360 इसका प्रॉपर है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको या तो माइनस करना है या तो आपको मल्टीप्लीकेशन की या तो आपको डिवाइड पे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जो नंबर्स है, जैसे अगर मैं देखूँ तो इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूँ तो देखो पहले डिवाइड करूंगा। अगर मैं 18 अगर 34 को 18 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो माइनस करने के बाद यहाँ पे दोनों के बीच में मुझे -16 आ रहा है। देखो 18 में से अगर 34 को मैं माइनस कर रहा हूँ तो -16 आ रहा है। बाद में 10 में से अगर मैं 18 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि -8 आ रहा है। फिर यहाँ पे करूँगा तो -4 आ रहा है। 4 में से 2 करूँगा -2 आ रहा है। तो दोस्तों अब देखो एक सीक्वेंस मुझे मिल गया, 16, फिर उससे हाफ 88, फिर उससे हाफ 4, फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। देखो ये देखो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -1। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने -16 किया तो ये है, -8 किया तो ये है, ये माइनस किया तो ये है, ये माइनस किया तो ये है। तो वैसे ही 4 में से -1 करोगे तो फाइनली आपको आंसर यहाँ पे कितना आएगा 3। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका आंसर देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 720 को अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, आप माइनस करके देखना नहीं मैच हो रहा है, पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स है तो माइनस और डिवाइड के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैमरा पूरी तरह से यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है क्योंकि भूकंप आ चुका है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे 720 है और 120 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो दोस्तों देखो ये 720 है, 120 से अगर हम डिवाइड करें तो ये देखो 0 है। अगर आप फाइनली करोगे तो 12 6 जा, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किससे किया दोस्तों 6 से। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ ये दोनों के बीच में तो 120 है, 24 है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब डिवाइड करो तो 5 आंसर कुछ आएगा। तो डिवाइड बाय 5, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 6 4 जा होता है तो डिवाइड बाय 4। यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 2 सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 2 से अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 6 डिवाइड 5 डिवाइड 4 डिवाइड 3 डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आएगा। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो देखो एक आपको आइडिया, एक प्रॉपर आपको आइडिया आ गया। जबकि इस टॉपिक में कोई शॉर्टकट्स रहता नहीं है,
मैंने बोला कि कुछ कुछ टॉपिक में शॉर्टकट्स नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको दिया है कि आप सम को तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर समझो डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें दी गई है, असेंडिंग ऑर्डर में चीजें दी गई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें दी गई है, तो आपका ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहेगा दोस्तों, माइनस और डिवाइड। असेंडिंग ऑर्डर में चीजें हैं तो आपका प्लस और मल्टीप्लीकेशन पे आपका पार्ट रहेगा। अब चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके अंदर कुछ टाइप्स है, जैसे टाइप नंबर 1 प्राइम नंबर सीरीज। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ प्राइम नंबर है, जैसे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये प्राइम नंबर्स है। अब देखो 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है और ये 13 है। तो आपको प्राइम नंबर पता है दोस्तों, 2 के बाद कौन सा आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कौन सा आता है 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, क्योंकि टेबल में आता है, यस 17 है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। तो कभी प्राइम नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने बोला कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करा रहा हूँ कंपनी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो दोस्तों, ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, धीरे धीरे मैं हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, बस आप मुझे मोटिवेट करते रहना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज में हो सकता है यहाँ प्लस हो या माइनस हो। अब एक आपको तुरंत एक क्राइटेरिया आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि दोस्तों देखो यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहा है, छोटे से बड़े की ओर नंबर जा रहा है, मतलब असेंडिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्लस या तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, जो मैंने आपको पीछे ट्रिक में बताया। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 में मैंने कितना प्लस किया तो 5 हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है 3 प्लस किया। बाद में मैंने 5 में कितना प्लस किया तो दोस्तों 8 हुआ, मैंने 3 प्लस किया। इसमें भी कितना प्लस किया 3, इसमें भी कितना प्लस किया 3, इसमें भी कितना प्लस किया 3, तो इसमें कितना प्लस करूंगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड 20। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन सीरीज। देखो यहाँ पे भी आपको समझ रहा है कि यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहे हैं दोस्तों, बढ़ रहे हैं। अब नंबर्स जब ज्यादा कुछ बढ़े तो समझ जाना कि भाई मल्टीप्लीकेशन है। देखो 2 है, 2 के बाद डायरेक्ट क्या है 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद 54, 54 के बाद 162। हाँ, अब देखो 2 से अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, अगर समझो सबसे पहले आप प्लस करके देख लो, नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेशन करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या 3 आया, 6 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 है, 18 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 है, 54 को भी अगर आप चेक करो मल्टीप्लाई बाय 3 है। देखो 4 3 12 एंड 5 3 15, 15 और 1 60। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा। तो चलो आप कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर है। इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो और चेक करो कि इसमें से कोई ऑप्शन है कि नहीं है। अब चलता हूँ नेक्स्ट आगे की पार्ट की ओर, और आगे की पार्ट को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा हवा ज्यादा आ रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सम आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 720 है, फिर 120 है, फिर 24 है एंड समथिंग है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें से, अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, या तो माइनस होगा या तो डिवाइड होगा। अगर देखो 720 में से अगर मैं 120 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये शायद हमने पीछे भी किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइड किससे होगा दोस्तों, 0 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो डिवाइड किससे होगा दोस्तों, 5 से। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो किससे डिवाइड होगा दोस्तों, 4 से। तो देखो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। फिर यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 3 से। तो देखो 2 को अगर मैं 3 को अगर मैं 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर 2 है। फिर मैं डिवाइड किससे करूंगा, 2 को 2 से डिवाइड करूँ, आंसर 1। मतलब मैच हो रहा है, मतलब करेक्ट आंसर अपना क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 6। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर सीरीज है, मतलब कभी कभी स्क्वायरिंग फॉर्म में भी चीजें रहती हैं। देखो इतनी, अगर आप पहला टाइप चेक करो, दूसरा टाइप चेक करो, तीसरा चौथा, कोई ना कोई आपको टाइप मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ n स्क्वायर सीरीज है, मतलब स्क्वायरिंग फॉर्म में हो सकता है। जैसे ये देखो, ये 0 का स्क्वायर है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों पहला वाला 0 का स्क्वायर है, दूसरा वाला 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 2 का। ये 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का। 36 किसका है दोस्तों, 6 का। ये 64 किसका है दोस्तों, 8 का। और ये 12 किसका है दोस्तों, 144 किसका है, 12 का। बीच में गैप है। तो देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवन नंबर चल रहा है, 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, और 10 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 100। अब दोस्तों यहाँ पे चलता हूं मैं 1 बाय 1 इसकी ओर, पर सबसे पहले अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे का भी एक पार्ट हम सॉल्व कर ले। देखो ये वाला पार्ट। अब देखो n स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे केस में हम सम को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, n मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, जैसे अगर समझो रैंडमली n मतलब हम यहाँ पे नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह के नंबर्स हैं। तो कभी कभार उसके अकॉर्डिंग भी रहता है कि जैसे 1 है
1 का स्क्वायर माइनस 1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस 1 ही लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 4, 4 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 3। देन इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो 9 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 8। 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 15। अब देखो मैच होते जा रहा है। आपको सर बोलोगे सर हमको कैसे समझेगा, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये समझ में आ रहा है ना, 3 आपको समझ में आ रहा है कि 3 क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है और उससे 1 कम है तो माइनस 1 है। 8 आपको समझ में आ रहा है दोस्तों ये 9 का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 1 है। 15 आपको समझ में आ रहा है दोस्तों ये 16 माइनस 1 है, मतलब ये 4 का स्क्वायर है माइनस 1 है। तो उससे आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि भाई इसी सीरीज में अपने को चलना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 48 किसका स्क्वायर होगा दोस्तों 7 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसके बाद हमें जाहिर सी बात है 8 का स्क्वायर माइनस 1 हमारा आंसर आएगा 64 माइनस 1, आंसर इज 63। तो यहां तक की सभी चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन देख के आपको तुरंत समझना चाहिए, फिर भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये n स्क्वायर प्लस 1 वाला सीरीज है। देखो आपको नहीं समझ में आ रहा है, फाइ तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। फाइ क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर है और उससे 1 ज्यादा है, जैसे अब एक 1 हम कम लेते थे अब 1 ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन 1। फिर आप 10 को देख के ये समझ रहे हो कि ये 3 का स्क्वायर है प्लस 1 है। 17 को देख के ये समझ में आ रहा है 4 का स्क्वायर है प्लस 1 है। 26 को देख के ये पता है कि ये 5 का स्क्वायर है प्लस 1 है। 37 को ये देख के आ रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो वैसे ही दोस्तों ये पहला वाला क्या है 1 का स्क्वायर है प्लस 1 है। तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 8 का स्क्वायर है प्लस 1 है। तो बीच में क्या बचा दोस्तों 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों 49 प्लस 1, दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 50। तो देखो इसी तरह से अगर हम हर पॉसिबिलिटीज अगर हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बोला था कि आप 10 तक का क्यूब याद कर लो अच्छे से, तो आप मुझे इसका आंसर बताओ। देखो ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का क्यूब क्या आएगा। आपको मैंने बोला था पता करने के लिए, आप इसका आंसर सही आंसर आप बताओ। और जो मैंने बोला ना कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको बोरिंग लगने लगेगा, जाने दो क्या करने का, क्या सॉल्व करने का। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत फील होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप यही चीज़ नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आगे आपका रास्ता पूरी तरह से क्लोज है। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि नीचे जितने लोग भी कमेंट करेंगे इसका मैं पेड कोर्स भी लेकर आने वाला हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। अब आपको पहले से ही पता है कि यूट्यूब पे मैं जितनी चीज़ें देता हूँ पेड कोर्स में उससे भी ज़्यादा चीज़ें रहेगी, जहाँ पे यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं उससे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस उतना आप करके चले जाओ। जिसमें हमारे इससे रिलेटेड 2 कोर्सेज रहेंगे, एक रीजनिंग और मतलब एप्टीट्यूड के अंदर इंग्लिश वाला एक अलग कोर्स रहेगा और रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड एक कोर्स रहेगा। तो अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो पेड कोर्स लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है, जितने यहाँ पे एग्जाम्पल्स है उससे भी और भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे, और साथ में ये सीरीज तो चलते रहेगा। अगर किसी को यहाँ से कवर करना है तो कवर करे, बट अगर और भी आपको प्रैक्टिस चाहिए साथ में हम हर टॉपिक के साथ आपको 10-10 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस के लिए देंगे और उसका हम सॉल्यूशन भी ट्राई करेंगे आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको पेड कोर्स में हम देंगे। तो पेड कोर्स जल्दी ही मैं अनाउंस करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। बाकी यहाँ पे तो सब चीज़ें चल रही है, बस इसको भी आप प्यार दिखाते रहो तो ये सीरीज भी चलता रहेगा। और पेड कोर्स में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा पता है कि आपको कोई अलग से, जैसे ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ पे मैं जो सॉल्व कराऊंगा आपको नोट्स फॉर्म में सभी चीज़ें मिल जाएगी, और प्रैक्टिस करने के लिए और एक्स्ट्रा सम्स मिल जाएंगे, जिससे आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन सामने आ गए, अब सामने आने के बाद आपका दिमाग आउट हो जाएगा भाई ये क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, या तो ये प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ऐसा ही कुछ होगा। तो अगर मैं देखूं 4 तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। तो तुरंत आइडिया आ जाता है यार 2 का है, 4 इवन नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किसका आएगा 8 का स्क्वायर आएगा, मतलब ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों 64, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ट्राई करता हूँ कि आप इसका आंसर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 है, 6 है, देखो 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, या तो हो सकता है स्क्वायर हो, प्लस है,
मल्टीप्लाई हो। आपको मैंने ट्रिक बता दिया है। तो देखो यहाँ पे ना तो स्क्वायर है, स्क्वायर से एक नंबर बड़ा या छोटा ऐसा भी यहाँ पे मैटर नहीं दिख रहा है, दो नंबर बड़ा छोटा ऐसा ही मैटर नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस करके देखूंगा। इसमें कितना प्लस किया है दोस्तों 4, इसमें कितना प्लस किया है दोस्तों 6, इसमें कितना प्लस किया है दोस्तों 8, इसमें कितना प्लस किया है 10, समझ में आ गया, इसमें कितना प्लस है 12, डायरेक्ट समझ में आ रहा है 4 6 8 10 12। तो दोस्तों इससे हमें पता चल रहा है कि 12 अगर मैं प्लस करता हूं तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए 42। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, प्लीज ट्राई करो कि इसमें क्या रूल अप्लाई होगा, और सेम इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना कि इसमें क्या अप्लाई होगा। और प्लीज कोशिश करो कि ट्राई करने के लिए, अगर आप चाहते हो अच्छे जॉब के लिए तो आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस करना होगा। अब दोस्तों मैं चल रहा हूं ये वाले पार्ट को, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। सबसे पहले मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। आप वीडियो को आप सभी लोग रोक दो। देखो ये कंपनी का क्वेश्चन है, IBM कंपनी का क्वेश्चन है। तो ऐसे में अलग अलग टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। सबसे पहले आप ट्राई करो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या, सेकंड वाला जाने दो, पहले फर्स्ट सॉल्व करो, फर्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैं ये दोनों को अलग अलग बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को रोक के ट्राई करो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर भी इसका निकाल लिया होगा। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने लोगों ने आंसर निकाल लिया बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला कि देखो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम ट्राई करेंगे कि जो आपका पूरा का पूरा मैं पेड कोर्स भी बनाऊँ, तो उसमें कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे मैं क्वेश्चंस लूँ जो जनरली कंपनी में पूछे जाते हैं। तो वैसी भी चीज़ें हम लेकर आएंगे। तो जल्दी वो कोर्स मैं 1-2 दिन में लॉन्च करने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं जा रहा है। दोस्तों ये देखो 7 है, फिर बढ़ रहा है, फिर से कम हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो। चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये जो नंबर है इससे कितना ग्रेटर है 3 है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया 2 माइनस किया। फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे देखो 3 ग्रेटर है, और फिर से यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 माइनस है, फिर से यहाँ पे 3 ग्रेटर है। तो क्या आएगा 2 माइनस है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई, कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन। देन इसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर आप दो। देखो यहाँ पे 3 है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। देखो 3 और 4 में +1 का +1 है, एक ज्यादा हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 3 में कितना ज्यादा हो रहा है दोस्तों 3। फिर से अगर देखोगे +1, फिर कितना हो रहा है दोस्तों +3, फिर कितना हो रहा है दोस्तों +1, फिर क्या आएगा दोस्तों +3। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था। अब इस टॉपिक पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा हो जल्दी से बताना, बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो टॉपिक है नेक्स्ट, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लूँ वो शायद से हो सकता है कि मेरा कोडिंग और डी कोडिंग वाला मैं टॉपिक लेने वाला हूँ। तो आप भी नीचे कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। याद से हर बच्चा कमेंट करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा। तो जल्द ही आपको वीकली, मैंने बोला है 2 वीडियोस इसके दिखाई देंगे। और अगर पेड कोर्स मैं देता हूं तो पेड कोर्स में हम ट्राई करेंगे कि वीकली आपको 3 वीडियोस मिले वहां पे पेड कोर्स में, जिससे आपकी सभी चीज़ें कवर हो जाए। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।